पर गुरु नानक साहब ने सानू उदों ये गल कह दी कि कदी भी इन्हां जादू मंत्रां धागे तवीतां दे नाल तुहाडी किस्मत ते तुहाडे कर्मां दे विच सुधार नहीं आ सकदा, तुहानू कर्म जोगी बनना पवेगा। असीं अज भी इहो जे पखंडियां दे शिकार बने बैठे, अजे तक असीं शिकार बने बैठे। और इत्थों तक कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने तो उस समय जिहड़ी बाबर दी फौज दे हत्थों इत्थों दे लोधी सरकारां दी हार हुई ना, उहदे हार दे कारण भी दस दिते। दिल्ली दे विच एक किताब छपी, इन्नी मशहूर हुई है ना कि बहुत ज़्यादा किताब बिकी। किताब हिंदी दे विच है, किताब का नाम है हिंदू इतिहास हारों की दास्तान। सुरिंदर शर्मा उसका लिखारी है, उसने थीसिस लिखा है, खोज पत्र लिखा है। कहता है कि हिंदुस्तान के लोगों की मुगलों के कोलों हार का कारण सी चतरंगणी फौज। चतरंगणी फौज की वह सफबंदी होंदी है जिहदे अगे हाथी लगा दिते जाते हैं। सब तो पहली पाल हाथियों की होंदी है। वो कहता है कि हाथी आम जंग दे विच तां कामयाब ने, पर जिन्हां विरोधियों के कोल, जिन्हां दुश्मनों के कोल, जिन्हां विरोधी फौजियों के कोल, जिस विरोधी लश्कर के कोल तोपां ते घोड़े होण, उत्थे हाथी कामयाब नहीं होंदे। जदों अगले पासे तो बाबर दियां तोपां चलियां ते लोधी सरदारां दे जिहड़े हाथी सी वो झंगाड़दे होए पिछे नूं भज्जे। अपनियां तोपां दा भी नुकसान कर दिता, अपनी फौज का भी नुकसान कर दिता, हार का कारण बन गए। ये खोज अज हो रही है तो पढ़ी जा रही है। माफ़ करना, असी गुरुदेव पातशाह की बाणी नूं क्यों ना पढ़िया, जिन्हां ने बाणी दे विच उस समय ही इस हार का अध्ययन करके दस दिता। मुगल पठाणा भई लड़ाई, रण में तेग वगाई, ओनी तुपक तोप ते बंदूक, ओनी तुपक तान चढ़ाई, इन्नी हस्त चढ़ाई। इन्हां दे जिहड़े हस्ती सी, हाथी सी, वो झंगाड़दे होए पिछे नूं भज गए। फिर जिनकी चीरी दरगह पाटी, तिन्ना मरना पाई, वो हार का कारण बन गए। असी अजे तक भी गुरु नानक साहब की इस महान वीर रसी बाणी का अध्ययन न कर सके कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने तो उस समय हार के कारण भी साडे सामने रख दिते। सो हार के कारण भी कौन रख सकता सी? जिस रूहानी रहबर दे कोल राज और जोग का ज्ञान हो। मैं वेख्या पंजाब दे विच कई डेरे पता की कहणगे, गुरु नानक साहब नूं ते मनदे आ, गुरु गोबिंद सिंह की गल ना करो। ते भाई नंद लाल पता की कहते ने, कहते हमू रतन जहर माणक अस्त, हमू गुरु गोबिंद नानक अस्त। कहते गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह नूं ते वख करके वेख्या ही नहीं जा सकता। गुरु नानक साहब की विचारधारा दे विचों ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शख्सियत नूं समझा जाता है, वख करके वेख्या ही नहीं जा सकता। सो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने उस राज की नींह रख दी जिसनों असी अज दे समय च खालसा राज कह लीए, अबचल नगर कह लीए, जां बेगमपुरा कह लीए, जां खालिस्तान कह लीए। उस राज की नींह जिहड़ी सी वो गुरु नानक साहब ने रख दी कि वो राज किवें दा होवे। ते गुरबाणी दे विच गुरु साहिबान ने उसकी परिभाषा दे दी, सब सुखाली उठियां ए हुआ हलेमी राज जियो। पर यह भी नाल दस दिता कि राज हो तां सकेगा जेकर तख्त बहे तख्ते की लायक। जेकर तख्त के उपर बैठन वाला, राज करने वाला बंदा जिहड़ा है ना, वो राज करन दे लायक होवे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपने समय दे विच जिहड़े उस समय राज कर रहे सी ना, वो सारे सिस्टम नूं रद्द कर दिता। वो कौन सी? राजा स्टेट, मुकदम ब्यूरोक्रेसी, तीसरे नंबर ते जुडिशरी न्याय प्रणाली काजी दे कोल सी, धार्मिक इंस्टीट्यूशन ब्राह्मण दे कोल सी। ते गुरु नानक साहब ने स्पष्ट कर दिता, राजे शी मुकदम कुत्ते। राजा स्टेट भी करप्ट हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी भी। काजी कूड़ बोल मल खावे, बामण नहावे जियां का है।
जुडिशरी भी खत्म हो चुकी है, धार्मिक इंस्टीट्यूशन भी खत्म हो चुकियां ने। माफ़ करना, अज भी साडे देश का वही हाल है। हर चीज़ दे विच करप्शन है, हर चीज़ दे विच भ्रिष्टाचार है, हर सिस्टम दे विच बेईमानी है। तो अज फिर सानू गुरु नानक साहब की वो आवाज़ याद आउंदी है, तख्त बहै तख्ते की लायक। असी तखत के लायक लोगों को तखत ते बिठा नहीं सके, चाहे वह सिखां की राजनीति के तखत सी, चाहे साडे धर्म के तखत सी। नहीं तो जिहड़ा वरतारा कल वापरिया, किते धार्मिक व्यक्ति तख्तां दे लायक तुहाडीआं धार्मिक संस्थावां दे मुखी हुंदे तां कबर नौ निहाल सिंह दी बनाई हुई तरन ताਰਨ दे विच 1.5-2.5 ना जांदी रात। असी अपनियां यादगारां नूं आप खत्म कर दिता है। कार सेवा के नाम के उपर असी सिखां दियां जिन्नियां भी धार्मिक निशानियां सी उन्हां नूं मिटाउणा शुरू कर दिता। कारण की सी कि साडे इन्हां खेतरां दे विच अगवाई करन वाले बंदे, चाहे वह राजनीतिक सन चाहे वह धार्मिक सन, वो उस अहुदे दे लायक नहीं सन। पर अहुदे दा लायक बनने दे वास्ते सब तो वड्डी गल हुंदी जुरत दी। गुरु नानक साहब ने वो जुरत भरी ते नाल ये भी कह दिता कि जे जुरत है नहीं ना तो फिर जीण का फायदा भी कोई नहीं। जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किशका है। जेकर वो अणख नहीं है, जेकर वो जुरत नहीं है, जेकर पत की राखी करन दा गुण नहीं है, तो फिर जिंदगी का भी कोई लाभ नहीं। माफ़ करना, फिर तो जानवरां जा वर्गी जिंदगी है, या फिर आम जी जिंदगी है कि संसार दे विच आए, वड्डे होए, पढ़ाई की, बच्चे पैदा किए ते मर गए। एक मुसलमान शायर ने बड़ी प्यारी गल की है, क्या कहें ऐ मोमिन जो उम्र हयात गुजर कर गए, पैदा हुए, बीए किया, बच्चे किए और मर गए। साडे हालात अजे इत्थे कौमी चिंतन असी करना छड्ड दिता है, पर कौमी चिंतन किहड़े लोग करते हैं ये सानू गुरुदेव पातशाह ने दस्सिया, जिन्हां दे कोल पत नाल जीवन की ताकत हुंदी है। तुहाडे नेड़े की घटना गुरु अंगद साहब, मैं सोचदा है कि बेशक पंजाबी बोली का वजूद पहला भी सी। सानू 12वीं सदी दे विच जिहड़े बाबा फरीद जी के श्लोक मिलते हैं वो बोली पंजाबी है पर लिपि गुरमुखी नहीं सी। दूसरे पातशाह ने एक महान बख्शिश की कि कौम की झोली दे विच वो लिपि पा दी जिसनूं असीं गुरमुखी लिपि कहने आ। अज दुनिया दियां भाषावां दे विच बेशक मेरियो भैणों असी दोषी हाँ, असी अपने बच्चों के नाल हिंदी च गल करते हैं, अंग्रेजी के अखर सिखाने चाहुंदे हैं। मैं कहना सिखाओ, हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, पर माफ़ करना, मैं तकरीबन दुनिया के सारे देशों के विचर के वेख्या है, जिमें दी साडी माँ बोली है ना, जिहड़ी गुरमुखी लिपि है, उहदे वर्गी संपूर्ण भाषा दुनिया दे विच कोई भी नहीं। दुनिया की एक ऐसी भाषा गुरमुखी लिपि और पंजाबी बोली है कि किसी भी भाषा दे विच किसी भी शब्द का उच्चारण पंजाबी बोलण वाला व्यक्ति कर सकता है। बाकी ना कई भाषावां दे विच शब्द पूरे ने ते ना उहदा उच्चारण किया जा सकता है। मैं तुहाडे सामने एक मिसाल दिना, अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति जिन्नी मर्जी अंग्रेजी जानता होवे, मैनूं अंग्रेजी दे विच सड़क लिख के दस दे, जां वो आर दे नाल सड़क लिखेगा ते जां डी दे नाल सड़क लिखेगा, क्योंकि अंग्रेजी दे विच डाड़ा अखर नहीं है। बड़ियां घाटां ने बड़ियां भाषावां दे विच, ते मैं दुनिया दियां जिन्नियां भाषावां दा अध्ययन कीता, जेकर मैनूं दुनिया दे विच सब तो संपूर्ण भाषा लगी है ते अपनी मां बोली लगी, गुरमुखी लगी है। मैं उस खेत्र दे विचों, मैडिकल के खेत्र दे विचों, जिस खेत्र दे विचों भैन जी मेरे वड्डे भैन जी ने जिहड़े तुहाडे नाल विचार साझे करके गए ने, मैं भी डॉक्टरी के खेते चों अंग्रेजी ही पढ़नी पई है सानू अपने कोर्स के दौरान। पर सब कुछ पढ़न तो बाद इस नतीजे ते पहुंचे
ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 1 2 4 5 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀਆਂ। ਬੋਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਰਿਸਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਰਜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਡਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਰਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਰਖੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਨ ਦੀ ਮਾਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।